हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर जनरल में। आज टॉप 2026 सीरीज मैथ पार्ट छठवां होने वाला है आज। तो आज 25 क्वेश्चन फिर मैथ के मिक्स क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। आज छठवीं वीडियो होने वाली है, सब प्रकार के क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि CISI चैप्टर से है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से है, ठीक है ना। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो रही? 1250 और 4 वर्ष में 2000 हो रही, ठीक है ना। सबसे पहले नोट करेंगे 2 वर्ष में कितनी हो रही धनराशि, यानी कि ये मिश्रधन दे दिया। 2 वर्ष में हो रहा है 1250, ठीक है। 4 वर्ष में कितना हो रहा है? 2000, ठीक है। ब्याज की दर बतानी है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन है ये साधारण ब्याज का है, ठीक है। ये क्या हो गया, जैसे A1 हो गया, ये क्या होगी A2, यानी ये मिश्रधन पहला वाला है और ये मिश्रधन दूसरा वाला। कोई धनराशि ब्याज पर 2 वर्ष में इतनी हो जा रही है, तो मतलब मिश्रधन दे रहे हैं, ब्याज पूछ रहे हैं। सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालो, इनका अंतर निकालो। इनका अंतर देखो कितना आ रहा कि 2 साल में कितना बढ़ गया, यहाँ से 750, 750 रुपया बढ़ गया। तो 2 वर्ष में 1250 जो धनराशि हुई है, जो ए है अपने पास 1250 है 2 वर्ष का। अब उसमें से ये ब्याज देखा अपन ने 2 वर्ष में कितना बढ़ा? 750, 750 घटा दिया अपन ने, कितना है? 500। तो ये पता चल गया कि पी कितना है अपने पास? 500। यदि मूलधन पूछे कितना आएगा आंसर? 500। बस इसमें दर पूछा है तो वही ऐसा ही बराबर PRT/100 लगा देंगे, PRT/100। ये फॉर्मूला है। ब्याज कितना मिला अपन को? 750, 500 पी है। रेट निकालनी है, समय 2 वर्ष है, बटे 100, ये काट दिया, ठीक है। ये कितने हो गए? 5 दूनी 10, यहाँ से काट दिया तो कितने परसेंट आ गई? 75%। रेट कितनी हो गई? 75%। बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। यहाँ अंतर लेके कर दिया मैंने, ठीक है। 2 वर्ष में कितना आ रहा, फिर अपन ने इस पे पी निकाल दिया और फिर एक फॉर्मूला जो साधारण ब्याज का होता है उससे अपन ने कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाक से। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अभय और भरत क्रमशः 9 दिन और 11 दिन में काम करते हैं। उन्होंने मिलकर काम किया और 3 दिन बाद भरत ने काम छोड़ दिया। अभय से इस काम कितने दिन में करेगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसा है? इसमें अभय है, भरत है, ठीक है। ये 1/9 प्लस जे 1/11 प्रतिदिन का काम ऐसे निकालते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा? 99। ये क्या? 11 बार में ये 9, ये आ गई इनकी क्षमता है। ये क्या आ गई इनकी क्षमता है, ठीक है। अब ये 11 काम करेगा, ये 9 काम करेगा। दोनों ने साथ मिलकर काम किया, साथ मिलकर किया मतलब ये दोनों ने मिलकर काम किया, तो इसकी क्षमता 11 + 9, यानी कि इन लोगों ने एक दिन का काम इनका कितना है? 20। इन लोगों का काम एक दिन का कितना हो गया? 20। 3 दिन तक लगातार किया साथ में, तो 60 काम कर लिया। कितना कर लिया? 60 काम। अब शेष काम बचेगा। शेष काम कोई 99 में से घटाएंगे 60, कितना बचा? 33 बचा। अब चला कौन गया? भरत चला गया। अभय कितने दिन में करेगा? अभय की वैल्यू निकाली, अभय शेष काम है ना, अभय शेष काम। तो काम कितना करना है उसको? देखो अभय शेष काम कितने दिन में करेगा, हमें टाइम निकालना है। इसकी अभय कितनी वैल्यू है? कितनी हो गई? 11। अभय की वैल्यू कितनी हो गई? 11, ठीक है। काम कितना बचा शेष? 33। कितना बचा? 33। तो कितने दिन में कर लेगा ये? 3 दिन में। ये कितने दिन में कर लेगा? 3 दिन में, ठीक है। अभय की क्षमता कितनी बची? इसकी 11 है, शेष काम निकाल दिया यहाँ से, कितना बचा? ठीक है, कितना आ जाएगा? 39/11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्लियर हो गया। यहाँ से शेष घटा दिया, 39 आया। फिर इसमें क्या किया हमने?
अवयव की क्षमता का भाग कर दिया तो अवयव का शेष काम पता चल जाए कितने दिन में करेगा, ये सही बटे में इसका आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम कर दी जाए तो 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से चाल निकालें, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 275 किलोमीटर, घंटे कितने हैं 5, 5 से काटो, 25 55 55 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई। ठीक है, चाल कितनी आ गई 55 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बार कम करना है 5 कम कर दी तो चाल कितनी हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितनी दूरी तय करनी है 250, चाल बराबर दूरी बटे समय। फिर से भाई दूरी है 250, समय निकालना है, चाल कितनी है 50, कितने बार हो गया 5 बार, 5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन, 50 का 60% 35 के 4/5 से कितना अधिक है। ये तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 50 का 60% यानी 50 का 60% तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 30 35 के 4/5 से 35 के 4/5 5 सत्ते 35 7 चौका 28, यहाँ से 28 आ गया, कितना अधिक है 2 अधिक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से है 12 24 36, 12 24 36 एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। एलसीएम बता इसका कितना आएगा 72, कितना आएगा 72, और एचसीएफ कितना आएगा 12, एचसीएफ कितना आएगा 12, एलसीएम इसका 72 आएगा, एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या सभी का 8 है, 12 से कट रहा 12, 12 का 12 12 6 72, इनका रेशियो कितना है 6, ऑप्शन नंबर सी कौन सा आ गया 6। ठीक है, ये भी सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टास्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन सीआईएसआई के चैप्टर से है। ठीक है, ये अंतर पे क्वेश्चन। ठीक है, 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों का सीआईएसआई के बीच अंतर 240 है, तो मूलधन बताइए। देखो सीआईएसआई का 2 साल का भी अंतर होता है, 3 साल की ज्यादा पूछे जाते हैं, तो 3 वर्ष का अंतर बताते हैं, 3 वर्ष का अंतर, 3 वर्ष का अंतर। ठीक है, डी बराबर होता है पी आर बटे 100 क्या होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे 100, ये चीज होती है। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। अंतर की जगह रख दो, अंतर डी से डिफरेंस हो गया, कितना आया 240, 240 यहाँ अंतर रख दो, पी निकालना है, रेट दी है 20, 20/100, 20/100 दो बार लिख लिया, 300 प्लस आर, तो आर कितना है 20, तो 320 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 320 जुड़ जाएगा ना इधर बटे 100। देखो एक जीरो ये काट दो, तो 2 ये कट गई, एक बार ये काट दो। ठीक है, ये 2 दूनी कितने हो गए इधर 4। ठीक है, यहाँ से यहाँ काट सकते हैं 4 से, देखो 2 दूनी कितने हो गए इधर 4, 4 6 24, 60 बार हो गया। ठीक है, 60 बार में कट गया। अब काट दो 4 से, 4 से यहाँ कितने बार है 15 बार है, 4 से ये 8 बार है। ठीक है, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से कितने बार है 25 बार है, 2 से यहाँ काट दो, 2 पंचे 10 आ गया।
15 5 75 25 गुणा कर दो, पीछे 5 आ रहा है, सभी में गुणा करना पड़ेगा। 25 पंचे 125 12 25 सत्ते 175 कितने हो गए 7 117 ये 1875 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1875, ठीक है ना। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ये d बराबर, ठीक है। तो दो साल का भी अंतर यहाँ तक हो जाता है, 3 साल का ये इधर हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाक से, ठीक है। सब प्रकार के क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि कांस्टेबल में बहुत फायदे आएंगे, ठीक है। कांस्टेबल के लिए बिल्कुल 25 या 30 क्वेश्चन आएंगे कांस्टेबल में और सारे फंस जाएंगे, ठीक है। नोट कर लेना एक एक क्वेश्चन। अब अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 62/4 4 से काटो, 4 से काटो, देखो 4 एकम 4 2 गया 4 पंचे 20, ठीक है। भाग दे दिया करो ऐसे जब भी समझ नहीं आया। 4 एकम 4 2 4 पंचे 20 2 पॉइंट लगा 0 4 पंचे 15.5 आ गया, ठीक है। अब माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, 7 गुणे ये लिखा है, ठीक है 2.5। अब वर्गमूल के अंदर लिखा है 2197, तो इसका घनमूल निकालना है। क्या निकालना है घनमूल, क्योंकि वहां घात 3 लगी, घनमूल निकालना है। घनमूल इसका कितना हो जाएगा 13 का होगा। कितने का होता है 13 का। 25 सत्ते 175 पॉइंट है, पॉइंट रहेगा ये 15.5 ऐसे ही रहेगा या प्लस 13 ही रहेगा। ये आपस में घट जाएंगे, माइनस के कितने बच जाएंगे यहाँ पे 2, प्लस में 13 है फिर घट जाएंगे, प्लस के 11 आएगा। कितना आएगा प्लस का 11। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सलीकरण से था, एक आध क्वेश्चन सलीकरण का आता ही आता है, ठीक है। बोर्ड मास के नियम पे है, सरल है, ठीक है। नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्या है, 3 संख्याओं का रेशियो दे दिया इन्होंने। 3 संख्याओं का रेशियो दिया है, अपॉन में दिया है 1/1/2 2/3 3/4। इसको सही बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा इनका, देखो 12 आएगा एलसीएम, 12 एलसीएम 2 3 4, तो 12 का गुणा यहाँ कर दो सभी में, 12 का इसमें 12 का इसमें 12 का इसमें, ठीक है। तो देखो 2 छिक्के 12 6 आ गया, 3 चौके 12 4 दूनी 8, ठीक है। 4 तिया 12 3 तिया 9। अब ये सही एलसीएम बन गया। अब यहां से अपनी बात बन जाएगी, ठीक हो गया। 6x 8x 9x हो गया। सबसे बड़ी संख्या छोटी का अंतर, सबसे बड़ी कौन सी है अपने पास, देखो सबसे बड़ी चाहिए, बड़ी और छोटी का अंतर चाहिए। तो सबसे बड़ी तो 9x है, सबसे छोटी 6x है, अंतर कितना है 3x है। इसके बराबर 33 दिया, इसके अंतर के बराबर, इसके अंतर के बराबर 33 दे दिया उन्होंने। काट दो, x बराबर कितना आ गया 11, x बराबर 11 आ गए। मासा पूछा तो यही वाला मासा हो जाएगा, क्योंकि सभी में जो x जुड़ा है ना वही तो क्या है मासा है ना। अनुपात में जब अपन लोग मासा गुणा करते तभी तो संख्या निकलती है। तो 11 गुणा कर लेंगे तो वही 11 छक्के 66 88 99 ये संख्या बन जाएंगी, ठीक है ना। मासा पूछा था तो इसका मासा कितना आ जाएगा 11। क्लियर, मासा तो वही होता है ना अनुपात में जो x के साथ गुणा कर देते हैं अपन। इनका जो मासा है छोटी छोटी संख्या, सॉरी बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काट दे, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, मतलब 11 से कोई अलावा कोई और नहीं संख्या काट सकती इसको, ठीक है। तो ये मासा आ गया, क्लियर है। अब फटाक से 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कैसा है भाई साहब, मेन सॉल्यूशन से मिल गया। घन का आयतन निकालना है, बुझा दिए। देखो घन है अपने पास, घन कैसे बनता है भाई साहब, घन बनता है इस तरीके से, ठीक है। घन ये बनता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं इनकी, ठीक है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो भुजाएं की क्या दे दी, घन की भुजाएं 42 मीटर है, मीटर। तो घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन होता है a क्यूब, घन का आयतन, घन का आयतन a क्यूब होता है। सीधा से सिंपल बस 42 का क्यूब करना है, तो 42 गुना 42 गुना 42, ठीक है। देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 आना चाहिए पीछे। 8 किसमें है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है।
गुणा कर लो तो भी आंसर आ जाएगा, नहीं तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा, ये गुणा कर लेना यही आएगा। ठीक है, एक ही जगह मिल रहा था, तो घन का आयतन अपन लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, घन का आयतन अपन लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 10 का सुनो फटाक से। 10 नंबर क्वेश्चन समानुपात से क्या कह रहे हैं, 3, 60 और 62 और y समानुपाती में है। मतलब ये चीज बोली उन्होंने, ये आपस में समानुपाती में है, ये चीज है। ठीक है, अब y की वैल्यू चाहिए, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, यही होता है कि नहीं हो रहा। 3 गुणे y इधर आएगा, 60 गुणे 62 इधर आएगा। ठीक है, 3 से यहाँ बढ़ा दो, ये 20 12 y बराबर कितना आएगा, 2 का गुणा कर दो, 2 दूनी 4 6 दूनी 12 1240 1240। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे फटाक से, नोट करती चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। ये आपको मैथ में पूरे से पूरे नंबर दिलाने वाली क्लास है भाई, ध्यान रखें। कांस्टेबल का जो एग्जाम आने वाला है, आप लोग ये क्लास देख लीजिए, तो मैथ में 25 क्वेश्चन आएंगे, तो 25/25 सही होने वाले हैं, या तो 30 आएंगे या 25 आएंगे। ठीक है, 25 तो मिनिमम आएंगे। ठीक है, तो भाई जुड़े रहिए इस चैनल से। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो आप लोग नोट करते रहिए फटाक से। ठीक है, पहले अब 11 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, यानी मासा निकालना है, जिससे 247 और 189 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 6 शेष बचते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन मिले अपन को, देखो ये 247 है और 189 है, इससे भाग करने पर कितना शेष बच रहा है, जो शेष बच रहा है वो घटा दो। शेष को क्या कर लो, माइनस, यहाँ से 3 घटा लो, यहाँ से 6 घटा लो, कितना बचा 4। ठीक है, इधर से 6 घटा दो। ठीक है, इनका डिफरेंस निकाल दो एक बार, तो क्या आ जाएगा, मासा। इनका डिफरेंस जो निकाल दोगे वही मासा आ जाएगा। ठीक है, या सबसे पहले इसमें क्या किया करो, एक तो डिफरेंस निकाल दो तो मासा आएगा, नहीं तो उसको छोटी वाली संख्या का भाग दे लो, 183 का उससे बड़ी वाली भाग दे लो। ठीक है, कितने बार हो जाएगा, एक बार में। ये लगातार विभाजन विधि होती है। ठीक है, या एक बचा या 14, 8 से 14। ठीक है, कितने बचे 61। अब याद रखना 61 से डिवाइड फिर इसमें दे दो, कितने बार हो गया, 3 बार कट गया। जिस भी संख्या से पूर्णता कट जाए तो उसका वही क्या होता है, मासा। वही क्या हो जाता है, मासा। जिससे कट जाए तो मासा कितना हो जाएगा इसका, 61 आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछी थी, तो 61 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन जरा। दो संख्याओं का मासा और लासा 272, वही संख्या लगानी पड़ेगी, फॉर्मूला लगेगा वही, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा गुणे मासा। ठीक है, लासा गुणे मासा, क्या बोल रहे हैं, लासा गुणे मासा। लासा है 72, लासा है 72 और मासा कितना है 2। और संख्या क्या बोली है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से। देखो छोटी संख्या x मान लो, और बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने, इसके दुगने, इससे 2 अधिक है, यानी कि ये एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। ठीक है, छोटी वाली x हो गई, उससे दुगना बोला तो 2x हो गया, और 2 और अधिक हो गई, तो ये संख्या आगे नहीं आ गई। तो छोटी अपने पास x है, ये रख लो, छोटी एक x है, और गुणा लगा देंगे, दूसरी कितना है 2x प्लस 2 बराबर। ठीक है ना, ये चीज इसके बराबर होगी, तो वही अपने गुणनखंड विधि बन जाएगी। x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² प्लस 2x। ठीक है, या कितना होगा 72 गुणन 2 से भाग जा रहा, 2 से भाग दे लो पूरे में, तो इक्वेशन बन गई अपने पास x², ये इधर 2x है। ठीक है, 2 से भाग कितना है, x बराबर 72, अंदर ले आओ इसको, -72 बराबर 0। गुणा करो, 72 आए, घटा दो 1 आए,
9 8 72, 9 8 72, यहाँ प्लस है तो ये माइनस का आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना, x बराबर कितना आ गया 8। क्या पूछा था, छोटी संख्या कितनी आ गई 8 आ गई। क्लियर है, गुणनखंड विधि से यहाँ से कर लिया कि नहीं कर लिया अपन, 9 8 72 तोड़ दिया, प्लस था तो माइनस आ गया, यहाँ पर क्या कर सकते जस्ट अपोजिट दूसरा वाला तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो देखो इस तरीके से पूरा सॉल्व कैसे करते हैं इसको। देखो क्या करेंगे इसमें, 9x माइनस 8x, ठीक है, 9 8 72 होते उधर माइनस 72, क्या किए तो कितना आ जाएगा इधर पे, देखो ये हो जाएगा अपने पास 9 इधर x स्क्वायर हो जाएगा, ये 9x माइनस 8x कॉमन ले लो, x प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, अंदर प्लस करना है तो माइनस का 8 कॉमन ले लो, x प्लस 9, एक बनेगा x माइनस 8 बनेगा, एक बनेगा x प्लस 9, ये बाहर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये बाहर जाएगा तो ये माइनस में होगा। वही बात हो रही थी कि नहीं हो रही थी, तो आंसर कितना आएगा 8। ठीक है, तो वैसे शॉर्ट में भी अपन लोग कर सकते हैं, छोटी संख्या पूछी थी तो 8 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, समान ब्याज दर पर 2 वर्ष का, देखो ये ट्रिक क्या होती है, सॉरी ये ट्रिक क्या होती है, इस तरीके से ये बना दिया, 2 वर्ष है, पहला वर्ष दूसरा वर्ष, सिंपल इंटरेस्ट बराबर बराबर चलता है। 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 40 है, याद रखना 2 वर्ष का जब 40 है तो 20 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में 40 है तो 1 साल में कितना होगा 20 होगा, 20 बढ़ गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 42, तो देखो 20 ये है, 20 ये 40 तो नहीं, दो कहाँ पर आएगा अपना, ये ट्रिक है कि नहीं, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज मिला हो वही तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो अब यहाँ से ये कंडीशन बन गई। अब ये बताओ जी 20 पे ही तो 2 बढ़े, कितना परसेंट बढ़ा जी, 2 बढ़े, कितने पे बढ़े 20 पे। यदि रेट यहाँ देखी जाए तो रेट कितनी हुई 20 पंचे 100 5 दूनी 10% रेट आ गई। दर पता चला कि पूछेंगे दर कितनी परसेंट लग रही है, 10% आंसर देगा। अब मूलधन पूछा, अब ये बताओ ये 20 आया है, इसका ही तो 10% आया होगा मूलधन का, मूलधन का 10% कितना है ये, तो पूरा 100% कितना हो जाएगा, देखो 10% के बराबर कितना है 20, 1% निकालोगे 200 आंसर आने वाला है कि नहीं, 100% की वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कितना आएगा 200। पी इसका कितना है मूलधन 200। क्लियर है। हमेशा जब इस तरीके से क्वेश्चन आए तो अपन को क्या करना है, देखना है कि 2 साल है कि 3 साल है। ठीक है, 2 साल थे और साधारण ब्याज था 40, तो हमने पहली साल में 20 रख दिया, दूसरी साल में 20 रख दिए, और जो एक्स्ट्रा आ रहा था वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जितना भी आएगा तो यहाँ रखना, यहाँ तो रखनी है नहीं, पहली साल है, पहली साल में तो केवल इतना ही मिलेगा ब्याज, दूसरी साल में इस पे ब्याज मिलेगा। तो ये 2 रुपया मिला है, किस पे ब्याज मिला है 20 पे, तो 2 बड़े हैं कितने पे 20 पे इंटू 100, तो रेट निकली 10%, यानी कि पूरा प्रोसेस में 10% रेट लग रही है। अब जो रेट मूलधन पे ही तो रेट बनी होगी यहाँ पे 10%, तभी तो ये 20 ब्याज आया। ये क्या है ब्याज है, ये क्या है ब्याज, सीआई ब्याज है। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, मूलधन पर निकाल दिया 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से फटाक से, कौन सा नंबर है 14 नंबर पढ़ो। 3 व्यक्तियों की औसत आयु, 3 व्यक्ति हैं, इनकी औसत आयु कितनी है 56, तो गुणा 3 करेंगे तभी तो कुल योग आएगा कि नहीं आएगा, बताइए जरा, कुल योग तभी तो आएगा। तो 3 6 18, 3 5 15 168, कुल योग कितना आ गया इनका 168 आ गया। इनका रेशियो कितना है 2 5 7, 2 5 7 रेशियो है कि नहीं है। क्या कह रहा है छोटे को निकालना है, तो छोटा बनता है 2, टोटल 7 5 12 13 14, कितना होगा 14, गुणा में कितने हैं भाई कुल योग 168, 14 एकम 14,
2 14 दूनी 28, 12 दूनी 24, 24 वर्ष का हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। 24 वर्ष इसकी आयु आ गई, क्या आ गई 24 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। औसत डायरेक्ट 56 नहीं रख देना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये औसत है 3 का गुणा कराना पड़ेगा तभी कुल योग बनेगा। ये क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे आगे फटाक से। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन देखो। 15 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेना, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए। देखो क्या होता है, देखो यहाँ पर जैसे अपन लोग त्रिज्या, त्रिज्या, परिमाप, ठीक है, भुजा या विकर्ण, इस तरीके से जो चीज दी पहले ब्लॉक में आ जाएगा, ठीक है। दूसरे में आता है क्षेत्रफल, इसमें आता है आयतन, इसमें क्या आता है आयतन, ठीक है। तो ये फर्स्ट ब्लॉक हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ठीक है। जो चीज यहाँ पर सेंटीमीटर में रहेगी तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा क्षेत्रफल, और आयतन सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा। या तो मीटर में रहता है यहाँ पर तो मीटर स्क्वायर में रहता है, तो मीटर क्यूब में रहता है। ये चीज चलती कि नहीं चलती। तो इस टाइप के बेस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कि कभी त्रिज्या का अनुपात देंगे, क्षेत्रफल का पूछ लेंगे, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर त्रिज्या दे दी, आयतन पूछा है, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्यूब कर देंगे। यानी यहाँ से यहाँ जा रहा है तो क्या करेंगे अपन, वर्ग, ठीक है, वर्ग कर देंगे। और यहाँ से यहाँ जा रहा है तो क्या कर देंगे, घन। यही बात है कि नहीं। और जब भी अपन रिपीट में आएंगे तो वर्गमूल कर देंगे, यहाँ से वर्गमूल कर देंगे, यहाँ से घनमूल कर देंगे। ये कंसेप्ट ध्यान रखना। तो क्वेश्चन ने कहा था आयतन का अनुपात दिया, आयतन यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, आयतन आएगा इस ब्लॉक में 27 का अनुपात 64 से दिया, 64 से, ठीक है। और पूछा है क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का। यानी कि देखो ये फर्स्ट ब्लॉक, ये सेकंड, ये थर्ड, ये चीज है। इस वाले ब्लॉक से इस ब्लॉक पे आना है। अभी ये बताइए डायरेक्ट 3 से 2 पे तो आ नहीं पाएंगे, डायरेक्ट 3 से 2 पे नहीं आ पाएंगे, याद रखना। कैसे आएंगे, आ नहीं सकते। तो सबसे पहले काम बनेगा तुम्हारा भाई साहब, ये धरा 3 से